अगर आप स्कूल में आते हैं, आप स्टूडेंट हैं, तो जो सबसे जो मोटिवेशन है ना, सबसे बड़ी जो आपके लिए, वो आपकी माँ है। माँ से बढ़कर मोटिवेशन और कोई नहीं है। यानी जब सुबह उठते हैं, नाश्ता तैयार कर रही है, खाना तैयार कर रही है, कपड़े आपके धोती है, यूनिफॉर्म तैयार करती है, जब तक उसको ये एहसास नहीं होगा कि मेरे स्कूल तक आने के पीछे कितनी टेंशनें, कितनी परेशानियाँ, कितनी तमन्नाएँ और कितनी ख्वाहिशें हैं, तब तक वो इस हद तक रिस्पॉन्सिबल नहीं बन सकता कि जितना रिस्पॉन्सिबल उसे होना चाहिए। तो मैंने एक स्टूडेंट को बुलाया, मैंने कहा बेटा बात सुने, मैं आपको समझाता रहता हूँ, काफ़ी दफ़ा मना करता हूँ कि बेटा आपके फ्यूचर के लिए हम कोशा हैं, आपके फ्यूचर के लिए हम आप पे गुस्सा भी करते हैं, आपको समझाते भी हैं। तो मुझे ये बताएं, अगर मैं आपको समझाना छोड़ दूँ तो क्या ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा? कहता है नहीं सर। मैंने कहा बेटा अगर आप शरारतें कर रहे हो, मैं आपके ऊपर गुस्सा ना करूं तो क्या ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा? कहता है नहीं सर, फ़ायदेमंद नहीं होगा। तो मैंने कहा बेटा बात सुने, आपकी जो अम्मी हैं, अगर आपकी अम्मी किसी दूसरे घर में जाएं, वहाँ पे उनके जूते साफ़ करें, उनका घर साफ़ करें, उनका वाशरूम साफ़ करें और वहाँ से पैसे लेकर आएँ, तो आपको कैसा लगेगा? कहता है सर इंतहाई बुरा लगेगा। मैंने कहा बुरा क्यों लगेगा? कहता नहीं, मेरी गैरत, मेरा दिल और मेरी गैरत गवारा नहीं करती। मैंने कहा बेटा माँ के लिए तो वो फ़ायदेमंद है कि अगर वो काम करती है वहाँ पर और वो पैसे लेकर आती है और पैसे लेकर वो चीज़ें लेकर आती है, वो खाती पीती है बड़ी मज़े से, तो वो तो उसके लिए फ़ायदेमंद है। अच्छा, जब आप स्कूल में आते हैं, आप सारा दिन अपना टाइम ज़ाया करके वापस चले जाते हैं, वो वहाँ पर जब कमाने गई, किसी और के घर में उसने काम किया, तो उसको पैसे मिलेंगे? मैंने कहा जी। मैंने कहा जब उसको पैसे मिलेंगे तो उसको आउटपुट में पैसे तो मिल गए ना, कुछ आउटपुट तो उसने गेन कर ली। तो जब आप जाते हैं घर में तो माँ क्या कर, कहता है जी माँ जो है वो काम कर रही। तो मैंने कहा जब आप घर से सुबह निकलते हैं, सुबह सुबह कौन नाश्ता तैयार करता है? कहता जी माँ। मैंने कहा कभी माँ ने आपसे कहा कि आप झाड़ू दें? कहता नहीं सर। मैंने कहा कभी माँ ने आपसे कहा बेटा आप ये बर्तन धो लें? कहता है नहीं सर। मैंने कहा कभी माँ ने कहा कि बेटा ये कपड़े आप खुद धो लें? कहता है नहीं सर। मैंने कहा फिर माँ भी मतलब एक मुलाजमा की तरह, जिस तरह एक मुलाजिम काम करता है, एक नौकरानी काम करती है, अगर माँ इस तरह काम करे, इस हद तक काम करे और उसके पीछे जो माइंड सेट हो कि मेरा बेटा जो है, मैं अपने बेटे के लिए एफर्ट कर रही हूँ और मेरा बेटा पढ़कर मेरे बेटे का जो फ्यूचर है वो बेहतरीन हो जाएगा। लेकिन बेटा सारा दिन टाइम ज़ाया करके चला जाए तो उसने माँ को आउटपुट में क्या दिया? मैंने कहा अगर आप कल भी नहीं पढ़े, परसों में आपने माँ को उस काम करने के बदले में क्या दिया? तो कहता सर कुछ भी नहीं। मैंने कहा कुछ दिया? कहता सर कुछ नहीं, ज़ीरो, सिफर। मैंने अपनी माँ को ज़ीरो भी नहीं दिया आउटपुट में। तो मैंने कहा बेटा बात सुने, उसके पीछे माइंड सेट है कि आप पढ़ जाएं, आपकी ज़िंदगी संवर जाए। यानी उसने अपनी जो जवानी है ना, अपनी जवानी सारी उसने आपकी फ्यूचर की ख्वाहिश में बर्बाद कर दी। बर्बाद करना नहीं कह सकते, तो लगा दी उसने अपनी सारी जवानी आपके फ्यूचर के लिए। लेकिन अगर आप उसकी ख्वाहिशात पर पूरा उतरते हैं तो फिर आप उसको आउटपुट दे रहे हैं। लेकिन अगर आप उसकी ख्वाहिशात पर पूरा नहीं उतरते तो फिर देख लें कि आप ज़िंदगी में अपने सबसे जो आपके साथ जो सबसे ज़्यादा आपका खैरख्वाह है, आप ज़िंदगी में उसको धोखा दे रहे हैं। उसको धोखा नहीं दे रहे बल्कि उसकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं कि वो आपकी जवानी की ज़िंदगी जो है वो मेहनत में आपके लिए लगा रही है, आपकी जवानी की ज़िंदगी। और जब आप बड़े हो जाएंगे और जब आपके सामने आपका फ्यूचर होगा, तब वो माँ जो है वो बूढ़ी हो चुकी होगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप चाहते हैं कि आप वफ़ा करें तो आप इस तरह की वफ़ा करें ना कि ज़िंदगी आपकी संवर जाए लेकिन वफ़ा किसी दूसरे से हो जाए। ज़िंदगी आपकी संवर जाए लेकिन जो आपको संवारने वाला है उसके साथ वफ़ा भी हो जाए, उसके साथ नेक सलूक भी हो जाए और उसकी जो ख्वाहिशात और तमन्नाएँ पूरी करके आपको सवाब भी मिले, आपको दिल का इत्मीनान भी मिले।